mathematics. Students, as we have started exercise 5.1 in our live class, also we have done till question 3rd. So today we will learn the remaining question of this exercise. So let's continue. So here we will start from question 4th. Question 4th is given. Find the angle which is equal to its complement. मीन्स अब हमने ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है. सो इट मीन्स whenever we are using formula x1 plus x2 is equals to 90 degree, so x1 and x2 will be equal in this equation, in this situation. So now let us look the solution. You all can see the screen. Here solution will be, first we will write given is equals to, given क्या है x1 and x2 मीन्स हमें ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो. तो हमने कॉम्प्लीमेंट का हमें फार्मूला पता है. कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, दिस वन फार्मूला वी आर यूजिंग, बट दे आर सेइंग कॉम्प्लीमेंट एंगल इक्वल है. सो नाउ वी विल पुट हेयर, इट मीन्स दे आर सेइंग x1 इज इक्वल्स टू x2. ठीक है, तो वी नो दैट x1 plus x2 is equals to 90 degree. Formula for complementary angles, x1 plus x2. Now x1 plus x2 is equals to 90 degree. Now we will put x1 in place of x2. क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं तो हम यहाँ x2 की जगह, यहाँ पर जो x2 था ये, इसकी जगह भी हमने क्या पुट कर दिया, इस x2 की जगह भी हमने क्या पुट कर दिया, x1. सो नाउ वी हैव x1 plus x1 विल बी 2x1. दोनों x1 जुड़ करके 2x1 बन जाएंगे. नाउ वी हैव 2x1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन x1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 2. तो अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, तो इट मीन्स 45 डिग्री. सो वी हैव आंसर x1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री. ऑल्सो यू हैव टू शो द फिगर फॉर दिस क्वेश्चन. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फिगर इज ऑल्सो देयर. Now it is answer. So it is very easy. Now look at that. Next question, what they are saying. Question 5th is that find the angles which is equal to its supplement. So just like question 4th, you have to do question 5th by yourself. But one thing is will be changed here. Here we have written when x1 plus x2 is equal to 90 degree. As we have written x1 plus x2 is equal to 90 degree. Now we have to use the formula for supplementary angle. We will use x1 plus we will use x1 plus x2 is equal to 180 degree. बिल्कुल just like question 4th, you have to do this one question 5th by yourself. बस हम क्या करेंगे इसमें, x1 और x2 की x1 और x2 प्लस x2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो सप्लीमेंट्री के लिए क्या होता है, वो 180 डिग्री. तो बस आप 180 डिग्री पुट कर दीजिए और सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा ये. फिर उसके बाद आप जो नंबर है यहाँ पर 180 है, तो फिर 2 जो है वो 180 को डिवाइड करेगा. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो क्वेश्चन 5th ऑफ दिस एक्सरसाइज you have to do by yourself. Now question 6, but look at that. Question 6 is here. Question 6 is that in the given figure angle 1 and angle 2 are supplementary angle. तो जो फिगर गिवन है यहाँ पर you can see on your screen, तो ये क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है. क्योंकि ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं, जो 180 डिग्री बनाते हैं. देखिए वैसे भी लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 होता है, तो इट इज़ 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री. ओके, तो इसलिए जो है ये दोनों सप्लीमेंट्री है. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. तो आप क्या कह रहे हैं, अगर मान लीजिए एंगल 1 जो है वो डिक्रीज होने लग जाए, तो एंगल 2 के साथ क्या होगा, क्या वो सेम वैसा ही बना रहेगा या फिर कम हो जाएगा? स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, जैसे ही एंगल 1 मान लीजिए 10 डिग्री कम हुआ, ठीक है, 10 डिग्री कम हो गया, थोड़ा इधर सॉरी वेट, मान लीजिए अब एंगल 1 जो है वो यहाँ हो गया. ठीक है, तो एंगल 2 तो बढ़ जाएगा ना. तो व्हेन एंगल 1 विल डिक्रीज देन एंगल 2
विल इंक्रीज बाय द सेम वैल्यू, मतलब जितना जितना एंगल 1 कम होगा उतना ही एंगल 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। मीन्स जब भी ये सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं कम, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर एक एंगल दोनों में से कम हो रहा है तो दूसरा ऑब्वियसली उतनी ही वैल्यू से बढ़ेगा, ठीक है, या फिर अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा उतनी ही वैल्यू से कम हो जाएगा, विल डिक्रीज। सो नाउ लेट टेक अ लुक हाउ टू सॉल्व दिस वन। Yes, we have the solution. Also you have to draw the diagram figure. Given angle 1 plus angle 2 is equals to 180 डिग्री, क्योंकि दोनों सप्लीमेंट हैं एक दूसरे के, इसलिए गिवन का मतलब क्या है, सप्लीमेंट्री है, इट मीन्स दोनों का की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। नाउ इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 कम होता है देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज बाय द सेम वैल्यू, ठीक है, तो उसी सेम वैल्यू से एंगल 2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो मान लीजिए एंगल 1 70 है और एंगल 2 110 है, तो अब क्या है, दोनों का सम 180 है, ठीक है, तभी तो दोनों, सो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180, अगर हम इनको ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। नाउ इफ एंगल 2 इज डिक्रीज बाय 10, अगर मान लीजिए एंगल 2 को 10 डिग्री कम किया गया, देन एंगल 1 विल इंक्रीज बाय 10 डिग्री, तो एंगल जो है 1 भी 10 डिग्री से कम हो जाएगा। मीन्स अगर हमने एंगल 2 को 10 डिग्री कम कर दिया, मीन्स 100 कर दिया, तो एंगल 1 जो है वो उसमें 10 ऐड हो जाएगा। एज यू कैन सी दैट इज एंगल 2 इज इक्वल टू 110 माइनस 10, तो इट विल बिकम 100, इट विल बिकम 100 जब हम 10 माइनस करते हैं। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 1 में क्या हो जाएगा, उतनी ही सेम वैल्यू से वो इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम 10 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो इट मीन्स व्हेन एंगल 2 इज विल डिक्रीज देन एंगल 1 विल इंक्रीज बाय द सेम वैल्यू। गॉट इट एवरीवन? So now we have angle 1 plus angle 2 is equal to 80 plus 100, that is 100, sorry 180. So we have proved, ठीक है, so you will write here proved, हमने प्रूव करना था, और हमें यहाँ पर तो हमने प्रूव कर दिया एग्जाम्पल से, लेकिन हमें यहाँ बताना था, हमने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। गॉट इट एवरीवन? सो दिस क्वेश्चन you have to do in your notebook. Now let us learn the next question of this exercise. Question 7 is here. Can two angles be supplementary if both of them are? अब ये पूछ रहे हैं कि क्या टू एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, कब? फर्स्ट केस दिया है जब वो एक्यूट एंगल हो, तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 से कम होते हैं और 45 से ज़्यादा होते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट अस लर्न अबाउट इट। नाउ अब ये पूछ रहे हैं कि क्या हो, एक्यूट एंगल हो, तो एक्यूट एंगल तो 90 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है, अगर 90 डिग्री से कम और 45 से ज़्यादा के एंगल अगर हम ऐड करेंगे तो वो कभी भी 180 नहीं बनाएंगे, जब 90 और 90 मिलेंगे, ठीक है, तभी वो 180 बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। सो आंसर विल बी नो। इफ टू एंगल्स आर एक्यूट इट मीन्स ईच ऑफ देम इज लेस देन 90 डिग्री एंड देयर सम विल ऑलवेज बी लेस देन 180 डिग्री। अगर दोनों एक्यूट हैं तो उनका जो है दोनों 90 डिग्री से कम होंगे और उनका सम भी जो है 90 डिग्री से, मतलब 90 से कम होंगे। मान लीजिए 80 है, 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा 160। तो हमेशा उनका सम जब हम उनको दोनों को ऐड करेंगे तो वो 180 से कम ही आएगा। हैंस टू एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो आंसर विल बी कि जो है वो दोनों सप्लीमेंट्री नहीं होंगे जब वो एक्यूट